हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनुल हसन एंड यू आर वाचिंग क्विक टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेआउट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड्स हैं, लॉगिन कार्ड और ओटीपी कार्ड। तो इसकी ये फ़ाइल अगर आपने डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपको नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप से इसकी ये फ़ाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दो कार्ड्स हैं मेरे पास, लॉगिन कार्ड और ओटीपी कार्ड। सो ओटीपी कार्ड मैं आपको विजिबल करके दिखा देता हूँ। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉगिन कार्ड है इसमें मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक नेक्स्ट का बटन है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम फ़ोन नंबर यूज़र इंटर करेगा और जब नेक्स्ट का बटन क्लिक होगा तो हमने ओटीपी कार्ड शो करवाना है और जो लॉगिन का कार्ड है इसे हमने विजिबल टू फॉल्स कर देना है। यहाँ पर जो ओटीपी का कार्ड है इसके लिए एक अलहदा से एक बैक बटन है और साथ इसके टेक्स्ट बॉक्स है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या करना है, जो हमारे पास यूज़र के ओटीपी आएगी फ़ोन नंबर पर तो वो हमने यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद रीसेंड का बटन है, अगर हम ओटीपी को रीसेंड करना चाहते हैं, और वेरीफाई। तो जब यूज़र वेरीफाई पर क्लिक करेगा तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप कोई और स्क्रीन ओपन कर सकते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओटीपी कार्ड को विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ। तो लेआउट काफ़ी सिंपल है, अगर आप चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं, वरना आपको इसकी ये फ़ाइल को डाउनलोड कर लें, बड़ी आसानी से आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसके बाद हमने जो कंपोनेंट्स ट्रैक करने हैं, यहाँ पर हमारे पास है फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक वार्निंग आएगी कि आपने एसेट फोल्डर में गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फ़ाइल अपलोड करनी है। तो हमने अपने ऐप को रजिस्टर करवाना है फायरबेस पर और एक हमें फायरबेस की तरफ से फ़ाइल मिलेगी जो हमने अपलोड करनी है। इसके अलावा मैं एक नोटिफायर को ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हम नोटिफिकेशंस को शो करवा सकें। इसके बाद हम आ जाएंगे फायरबेस कंसोल में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो गूगल अकाउंट के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्टली और आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड ऐप का जो बटन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम इंटर करना होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऑथेंटिकेशन कह देता हूँ। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम इसे इनेबल टू फॉल्स कर देंगे। अगर आप इसे इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिकली इन ऑप्शन से क्या होता है कि आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। जो आप ईमेल प्रोवाइड करेंगे फायरबेस में, आपको हर अगर कुछ भी क्रैश होता है ऐप किसी वजह से, कोई लॉगिन में मसला होता है किसी यूज़र का, तो आपको एक ईमेल सेंड की जाती है। तो ये फ़ायदेमंद है अगर आप प्रोडक्शन मोड में अपने ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो अपने ऐप को रिलीज़ करने से पहले इसे आपने इनेबल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का लेआउट आ जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है iOS ऐप ऐड करने का, एंड्रॉयड, और अगर आप वेब का कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप को ऐड करेंगे। यहाँ पर आ जाता है आपका पैकेज नेम, ऐप नेम और सो ऑन। तो पैकेज नेम हम कहाँ से फाइंड करेंगे? स्क्रीन 1 में आप एडवांस सेक्शन में जाएं, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है पैकेज नेम का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई पैकेज नेम प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त बनाया है तो वहाँ पर ये शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त कोई पैकेज नेम इंटर नहीं किया तो सिंपली आप यहाँ पर पैकेज नेम इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ app.auth.com। तो यहाँ पर जो आप पैकेज नेम इंटर करेंगे, कंट्रोल-C से कॉपी करके यहाँ पर आपने उसे पेस्ट कर देना है। याद रहे कि आपका जो पैकेज नेम है ये बहुत ही सेम होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस होगा, यहाँ पर अगर आप कोई और पैकेज नेम इंटर करते हैं और यहाँ पर कोई और, तो आपका ऐप क्रैश कर जाएगा। इसके बाद है निक नेम। यहाँ पर कुछ भी आप निक नेम शो करवा सकते हैं। इसके बाद SHA की हमने इंटर करनी होती है। यहाँ पर आप आएंगे अपने क्रिएटर स्टूडियो में, अकाउंट में, और देन यहाँ पर आपने जाना है सेटिंग्स में।
इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पर आपकी होती है की स्टोर की आईडी। यहाँ पर SHA1 आपने ये कॉपी कर लेना है। यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिक वर्ड्स हैं इन्हें आपने कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आपने Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने रजिस्टर ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास है गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फ़ाइल। ये वही फ़ाइल है जिसके बारे में हमें नोटिफिकेशन शो की गई थी कि आपने इसे अपलोड करना है। यहाँ पर आप एसेट्स में आएंगे और अपलोड फाइल पर क्लिक कर दें। तो अगर आपकी फ़ाइल के साथ कोई 1 वगैरह या 2 वगैरह इस तरह से कुछ आ जाता है तो आपने उसे रिमूव करना है। आपका जो फ़ाइल का नेम है वो सिर्फ होना चाहिए गूगल सर्विसेज डॉट जेसन। तो मैंने रीनेम करके इसे अपलोड किया है। इसके बाद अपलोड करने के बाद अब हम आ जाएंगे ब्लॉग सेक्शन में। फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जो कंपोनेंट है इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है विजुअल। यहाँ पर जो हमारा सेटअप है उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल। तो इस तरह से आपका जो ऐप है ऑथेंटिकेशन या जो भी ऐप है आपका वो ऐड हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे अपने ब्लॉग सेक्शन में। सबसे पहले जब लॉगिन बटन जो लॉगिन कार्ड है उसमें नेक्स्ट बटन क्लिक होगा, यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला बटन है ये जब क्लिक होगा तो हमने ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ पर आएंगे हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन में और आ जाएगा फ़ोन नंबर साइन इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पर आप लॉजिक में आएंगे, नॉट का ब्लॉक इसके साथ अटैच करेंगे, इज़ एम्प्टी, और इसके साथ आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट। जो फ़ोन नंबर वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो अगर एम्प्टी नहीं होगा तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके साथ हम एक नोटिफिकेशन शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम नोटिफिकेशन का ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। प्रोसीजर क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा, हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, उसे कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पिनिंग प्रोग्रेस शो करवा लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक है वो है फ़ोन नंबर साइन इन फील्ड और लॉग इन सक्सेस और लॉग इन फील्ड। तो हम इनके साथ यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो लॉगिन जब फेल हो जाएगा तो हमने क्या करना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है इसे हमने रिमूव कर देना है ताकि टेक्स्ट बॉक्स दोबारा एम्प्टी हो जाए। यहाँ पर हम एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स अटैच कर लेते हैं। इसके साथ हम नोटिफायर को कॉल करते हैं कि वो एक अलर्ट नोटिस शो करवा दे। यहाँ पर अगेन हम एक टेक्स्ट बॉक्स अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि लॉग इन फेल्ड। इसके साथ जो हमने नोटिफायर शो करवाया है उसे हम डिसमिस करवा लेंगे। यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन डिसमिस स्पिनिंग प्रोग्रेस। तो इस तरह से हमारा लॉग इन फेल्ड का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। जब लॉग इन सक्सेस हो जाएगी तो हम लेट सपोज मैं यहाँ पर एक स्क्रीन ऐड करता हूँ। स्क्रीन का मैं नाम रख देता हूँ मेन। हम चाहते हैं कि जब लॉगिन कंप्लीट हो जाए, लॉगिन सक्सेस हो जाए, तो जो यूज़र है वो मेन स्क्रीन पर आ जाए या जो भी आपके होम स्क्रीन है जिसे आप यूज़र को शो करवाना चाहते हैं वो आ जाए। तो हम इसी तरह का प्रोसीजर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम स्क्रीन 1 के ब्लॉग सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर जब लॉगिन सक्सेस हो जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिसमिस करेंगे स्पिनर को जो हमने शो करवाया है। इसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है हम उसे भी एम्प्टी करवा लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है हम नोटिफायर को कॉल करते हैं कि वो शो करे लॉग इन सक्सेस। इसके बाद हम यहाँ पर जब साइन इन नेक्स्ट का बटन क्लिक हुआ तो हमने एक और फंक्शन रन करना है। हमने जो लॉग इन का कार्ड है उसे विजिबल टू फॉल्स कर देना है। यहाँ पर हम आएंगे साइन इन कार्ड विजिबल टू फॉल्स। यहाँ पर एक फॉल्स का ब्लॉक आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड कार्ड है OTP कार्ड हम उसे विजिबल टू ट्रू करवा लेंगे।
इसके बाद जब OTP का जो नेक्स्ट का बटन क्लिक होगा तो हमने उस वक़्त जो हमारी OTP है उसे वेरीफ़ाई करवाना है। यहाँ पर हम आएंगे वेरीफ़ाई OTP बटन जब क्लिक होगा, यानी कि जो OTP कार्ड में सेकंड नंबर पर बटन है हमारे पास, यहाँ पर मैं इसको विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पर OTP कार्ड में हमारे पास दो बटन है, एक बटन है रीसेंड करने के लिए और एक है वेरीफ़ाई करने के लिए। तो जब वेरीफ़ाई का बटन क्लिक होगा तो हम जो टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास है OTP नंबर है, हमने उसे वेरीफ़ाई करवाना है। तो अभी मैं OTP कार्ड को विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ। अगेन हम ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं। तो जब वेरीफाई OTP बटन क्लिक होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पर अगेन हम वही प्रोसीजर रन करेंगे, इफ़ नॉट इज़ एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, और यहाँ पर इज़ एम्प्टी का ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ पर हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन हम आगे फर्दर फंक्शन रन करेंगे। तो यहाँ पर आएगा फायरबेस ऑथेंटिकेशन में हम आ जाएंगे और आपके पास ऑप्शन है वेरीफाई फ़ोन कोड। तो फ़ोन कोड हमारा क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन कॉल की थी साइन इन नेक्स्ट बटन में, हमने इसे यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पर हमने इसे कॉल नहीं करना। तो जो नोटिफिकेशन है हम यहाँ पर जब वेरीफाई OTP का बटन क्लिक होगा तो हमने उस वक़्त कॉल करनी है। तो ये हमारे पास सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जब लॉग इन सक्सेस हो जाएगा तो हमने टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट एम्प्टी कर देना है, डिसमिस स्पिनिंग प्रोग्रेस, और इसके साथ जो स्क्रीन मेन स्क्रीन हमने क्रिएट किया है या होम स्क्रीन जो भी है, हमने उस पर चला जाना है। यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स अटैच करेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारी स्क्रीन का नाम। तो जब लॉग इन सक्सेस हो जाएगी तो हम मेन स्क्रीन पर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन हमने क्रिएट करना है कि एक टाइम जब यूज़र ने लॉगिन कर लिया तो नेक्स्ट टाइम उसे दोबारा लॉगिन ना करना पड़े। तो हम आएंगे व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज, तो यहाँ पर आएगा इफ़ देन, और इसके साथ हम ब्लॉक अटैच करेंगे इफ़ इज साइंड इन। तो यहाँ पर आएगा अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हम ID टोकन को गेट करेंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक है गॉट ID टोकन, ये हम रन करेंगे। इसके साथ हम अटैच करेंगे यहाँ पर गेट करंट यूज़र। इसके बाद आएगा हमारे पास ब्लॉक गॉट करंट यूज़र। गॉट करंट यूज़र में दो ब्लॉक्स हैं, यू गेट करंट यूज़र सक्सेस और गेट करंट यूज़र फील्ड। तो जो फील्ड वाला है उसमें हम सिंपल यही प्रोसीजर रन करेंगे जो लॉग इन फील्ड में रन किया था। यहाँ पर मैं इन्हीं ब्लॉक्स को डुप्लीकेट करके अटैच कर देता हूँ। और जो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है स्क्रीन को और प्रोसीजर रन किया, यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन को भी कॉल करना है। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन कॉल कर ली। अब जब हमारे पास यूज़र आ जाएगा तो हम सिंपल जो लॉग इन सक्सेस वाला प्रोसीजर है हम उसे रन कर लेंगे। तो अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लास्ट काम क्या करना है, जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने इसमें ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है। तो यहाँ पर आप आएंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डेवलप सेक्शन में ऑथेंटिकेशन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हम आएंगे साइन इन मेथड में, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर को इनेबल करना है, यहाँ पर हम फ़ोन नंबर को इनेबल करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर टेस्टिंग नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टेस्टिंग नंबर अभी ऐड नहीं करेंगे। सिंपली मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर का ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। तो हमारे ऐप में सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं, रीसेंड OTP और जो OTP कार्ड में बैक बटन क्लिक होगा तब हमने क्या फंक्शन रन करना है। तो जब OTP कार्ड में बैक बटन क्लिक होगा तो हमने सिंपली करना क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट एम्प्टी कर देना है। यहाँ पर हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं।
और इसके बाद जो OTP बैक बटन क्लिक होगा तो हमने लॉगिन कार्ड को विजिबल टू ट्रू कर देना है, और जो हमारा OTP का कार्ड है हमने इसे विजिबल टू ट्रू कर देना है, विजिबल टू फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन कार्ड विजिबल टू ट्रू। और यहाँ पर हमारे जो साइन इन नेक्स्ट बटन है, यहाँ पर एक गलती है कि लॉगिन कार्ड विजिबल टू ट्रू और दूसरा जो हमने कार्ड है ये गलत ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आएगा OTP कार्ड। तो इसके बाद हम OTP कार्ड को विजिबल टू फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर आएगा कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन लॉग आउट। तो ये हमारा OTP का बैक बटन हो गया। इसके अलावा जो रीसेंट बटन है हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर रीसेंट OTP बटन है, तो हमने करना क्या है कि OTP को रीसेंड करना है। तो OTP रीसेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ोन नंबर को दोबारा से ऑथेंटिकेट करवा देंगे। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम फ़ोन नंबर को स्टोर करेंगे। इसके साथ आएगा हमारे पास टेक्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ फ़ोन नंबर। यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर को दोबारा से सेट करना है। यहाँ पर आएगा फ़ोन नंबर और इसके साथ आएगा ये वाला ब्लॉक। यहाँ पर अगेन आ जाएगा हमारे पास फ़ोन नंबर। इसके बाद जब रीसेंड OTP का बटन क्लिक होगा तो हमने दोबारा यहाँ पर ये वाला ब्लॉक अटैच कर देना है, गेट नंबर। तो इसमें जो फ़ोन नंबर है वो स्टोर हो जाएगा, तो सिंपली हम इसे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो हम इसे एक्सपोर्ट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लाइव टेस्टिंग में आ चुके हैं। हम अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। फ़ोन नंबर जो आपने इंटर करना है वो आपने कंट्री कोड के साथ इंटर करना है। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर मैं इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो वेरीफाई OTP का हमारे पास कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फ़ोन नंबर में आएगी OTP। तो यहाँ पर मेरे पास फ़ोन कोड आ चुका है। तो जब फ़ोन कोड आया तो हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो फ़ोन नंबर आता है, फ़ोन कोड आता है, तो हम डायरेक्टली लॉग इन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम हम ऐप को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हमने मेन स्क्रीन पर आ जाना है, क्योंकि यूज़र जो है वो पहले ही लॉग इन कर चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लॉग इन सक्सेस हो चुकी है और हमें दोबारा से लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप अपने ऐप में फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।